हेलो हाय नमस्कार चैम्स, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चा पार्टी, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हरियाणा बोर्ड ने आपकी डेट शीट अनाउंस कर दी है। 2 मार्च को आप लोगों का फिजिक्स का एग्जाम है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी कॉपी किताब नहीं खोल कर देखी है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए ही लॉन्च की जा रही है, जिसका नाम है जीरो टू हीरो सीरीज इन जस्ट 20 डेज। 20 डेज के अंदर हम लोग आप लोगों को वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक कराएंगे जिससे रिगार्डिंग हरियाणा बोर्ड पिछले 5 साल से पूछता आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स जिस पे हरियाणा क्वेश्चंस पूछता आ रहा है वो लिखते हैं। उसके बाद उन टॉपिक्स के अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसमें कूलम्स लॉ या फिर गॉस लॉ के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा सवाल मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। तो जैसे कि आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैट्स कहते हैं, है ना बच्चा। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में सबसे पहले कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ यहां से सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फोर्थ आपका गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक्स पे हरियाणा बोर्ड क्वेश्चंस पूछता आ रहा है। तो बच्चा आप लोग सोचेंगे कि भैया यही तो पूरे चैप्टर में ही है, यानी आप सब कुछ पढ़ाओगे। नहीं, ये सीरीज आपको 20 डेज में वो टॉपिक या वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा जिससे कि हर बार क्वेश्चंस बनता है। फिर आपके मन में ये डाउट आया कि भैया है तो ये पूरे चैप्टर में इतना ही है, और क्या है आपकी सीरीज में ऐसा खास क्या दिख रहा है हमको। हम इस चैप्टर में या इन टॉपिक्स में उस टाइप के क्वेश्चंस एंटर करेंगे जिससे बोर्ड्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे गॉस लॉ में आपका स्फेरिकल शेल, इस पे हर बार एक क्वेश्चंस मिलता है जो 3 से 4 नंबर का होता है। ठीक है, कूलम्स लॉ पे F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इस पे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी फर्स्ट चैप्टर से लगभग 5 मार्क्स आपके हम लोग कंफर्म करा देंगे। ऐसे ही जैसे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको 6 टॉपिक्स मिले हैं, ऐसे ही हम आपको हर चैप्टर्स के हर टॉपिक लिख के देखेंगे। ठीक है, जब वो टॉपिक्स आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तब उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी आपके पास, उसमें हर चैप्टर के साथ वो क्वेश्चंस जो हरियाणा बोर्ड पिछले 5 साल से पूछता आ रहा है, या वो टॉपिक जिसपे 2026 में क्वेश्चंस आने की संभावना है, और वो संभावना नहीं, वो 100% ही आएंगे। जो क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो यकीन मानिए आप लगभग 30 से 40 मार्क्स, क्या बोला मैंने, लगभग 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोग बोर्ड में कर लेंगे, यकीन मानिए आप। ठीक है, 30 टू 40 मार्क्स अगर अभी तक आप लोगों ने कॉपी बुक खोल के नहीं देखी है तो बच्चा पार्टी अब मैं साइड में हटता हूं। चैप्टर नंबर 1 आप नोट डाउन करिए। उसके बाद तो चैम्प्स, ये आपके सामने 6 चैप्टर्स जिसमें कि सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो आप लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि भैया ये सब कराएंगे आप। जी हाँ, ये सब कराया जाएगा, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस सीरीज में आपको सब चीज़ बताया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। हमारा काम है सब चीज़ करवाना, क्योंकि जो साल भर के पाप हैं वो 20 दिन में हमको भरने ही भरने हैं। तो इनमें जैसे कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ पे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, गॉस लॉ पे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इन 2 टॉपिक्स में आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो इन चीज़ों को हम सब चीज़ कराएंगे आपको, इवन डेरिवेशंस तक कराएंगे, बट जो चीज़ें पूछी जाएंगी उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम इसकी डेरिवेशंस भी कराएंगे, इसका फॉर्मूला कैसे आया वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। बट आपको दिमाग में आ जाना चाहिए पेपर में कि यहाँ से आपका डेरिवेशंस नहीं आता, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है, या हम उसको कराएंगे जैसे जैसे हम आपको बोलें वैसे वैसे आपको करना है। बस इस सीरीज का यही एक मोटो है। ठीक है, जैसे आपका चैप्टर नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। तो बायट सवार्ट लॉ, ये हर साल पे आता है क्वेश्चन। एम्पियर सर्किटल लॉ, लॉरेंस फोर्स पे हमेशा
डेफिनेशन आती है। हाँ, हमने कम से कम लगभग 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स को नोटिस किया, उसमें हमको ये सारे टॉपिक्स सबसे ज़्यादा देखने को मिले। तो ये आप, मैं साइड हट जाता हूँ, इसे आप नोट करिए, देन नेक्स्ट चैप्टर्स पे हम मूव ऑन करते हैं। तो चैप्टर 1 to 6 आपने नोट डाउन कर लिया। अब ये चैप्टर 7 to चैप्टर 14, इन 3 चैप्टर को, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13, इन सब का नाम हम मॉडर्न फिजिक्स में ही डाल देते हैं, ताकि तीनों चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक एक चैप्टर्स के हिसाब से एक एक